प्रिय छात्रगण, आप सबका स्वागत है महात्मा गांधी इंटर कॉलेज ऑनलाइन क्लास में। आज हम लोग हिंदी साहित्य का इतिहास विषय पर चर्चा करेंगे। हिंदी साहित्य का इतिहास बहुत ही व्यापक है, लेकिन उसको अलग अलग भागों में बांटकर हम लोग अध्ययन करेंगे, जिसका पहला भाग है हिंदी साहित्य के इतिहास की लेखन परंपरा। लेखन परंपरा में हम लोग पढ़ेंगे कि हिंदी साहित्य का इतिहास कैसे लिखा गया और सबसे पहला प्रयास किसने किया और किन किन परिस्थितियों से आज इतना वैज्ञानिकी ढंग से और शुद्ध हम लोग हिंदी साहित्य का इतिहास पढ़ते हैं। इन सारे विषयों पे चर्चा आज हम लोग करने वाले हैं। तो आइए देखते हैं हिंदी साहित्य का इतिहास की लेखन परंपरा का पहला भाग। हिंदी में साहित्य का इतिहास लेखन की परंपरा की शुरुआत 19वीं सदी से मानी जाती है, लेकिन कुछ पूर्ववर्ती रचनाएं मिलती हैं जो कालक्रम व विषय वस्तु का विवेचन न होने के कारण इतिहास ग्रंथ तो नहीं, लेकिन उनमें रचनाकारों का विवरण है। इन्हें वृत्त संग्रह कहा जा सकता है। मतलब आप ऐसे समझिए कि 19वीं सदी में हिंदी साहित्य का इतिहास लिखना शुरू किया गया, लेकिन ऐसी बात नहीं है। 19वीं सदी से पहले भी हिंदी साहित्य का इतिहास से संबंधित कुछ रचनाएं लिखी गई थी, जिसमें कवियों का जो है वृत्त संग्रह दिया गया था। आप मोटा मोटी ऐसे समझिए कि कवि जो थे उनके जीवन परिचय से संबंधित कुछ रचनाएं और उनका जन्म मृत्यु, उनके माता पिता गुरु का विवरण जो है दिया गया था, जिसमें 84 वैष्णव की वार्ता, 252 वैष्णव की वार्ता गोकुलनाथ की रचना है, भक्त नामावली ध्रुवदास की रचना है, भक्तमाल नाभादास की रचना है, कालिदास हजारा कालिदास त्रिवेदी की रचना है। इन 5 ग्रंथों से जो है जो उत्तरवर्ती आचार्य हुए, जैसे कि गारसादौतासी, जॉर्ज ग्रियर्सन, मिश्र बंधु, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, ये उत्तरवर्ती जो आचार्य हुए उनको काफ़ी ज़्यादा सुविधा मिली इन 5 ग्रंथों से। इसे साहित्य का इतिहास नहीं कहा जाता है, इसे केवल एक वृत्त संग्रह कहा जाता है कवियों का। आगे देखते हैं पहला इतिहासकार कौन है। तो पहला इतिहासकार हैं गारसादौतासी। मैंने इनका फोटो स्क्रीन पे दिखाने का प्रयास किया है ताकि फोटो के माध्यम से आप समझ सकें। गारसादौतासी जो है पेरिस विश्वविद्यालय में उर्दू के प्राध्यापक थे। उर्दू पर इनका विशेष अध्ययन था। फ्रेंच और उर्दू के विद्वान थे। हिंदी साहित्य के इतिहास की पहला प्रयास इन्होंने किया लेखन की। देखते हैं इनसे कुछ महत्वपूर्ण बातें। मैं आपको स्क्रीन पे केवल इनका फैक्ट देने का प्रयास किया हूँ, क्योंकि परीक्षा में केवल फैक्ट पूछे जाते हैं, डिस्क्रिप्टिव आपको कहीं लिखने को नहीं मिलेगा। इसीलिए मैंने जो परीक्षा की दृष्टि से मैंने बनाया इसे। तासी ने अपनी पुस्तक का नाम इस्तवा द ला लिटरेटिव एंदुई हिंदुस्तानी रखा। यह फ्रेंच भाषा में लिखा गया हिंदी का पहला इतिहास ग्रंथ माना जाता है। इसका प्रकाशन ग्रेट ब्रिटेन और आयरलैंड की ओरिएंटल ट्रांसलेशन सोसाइटी ने किया। यह 2 भाग में प्रकाशित हुआ। पहला भाग 1839 ईस्वी तथा दूसरा भाग 1847 ईस्वी। इसका पुनर्प्रकाशन जो है 1873 ईस्वी में किया गया। इस तरीके से यह पुस्तक जो है 3 भाग में प्रकाशित है। इसमें 738 हिंदी और उर्दू के कवियों का जो क्रम था वह अंग्रेजी के अल्फ़ाबेटिकल क्रम में रखा गया था, जिसमें 72 हिंदी के कवि थे और बाकी सारे कवि जो है उर्दू के कवि थे। इसमें हिंदी और हिंदुस्तानी उर्दू से लिया गया है। अगले जो है इतिहासकार हैं वे हैं शिव सिंह सेंगर। शिव सिंह सेंगर की पुस्तक का नाम था शिव सिंह सरोज।
जिसका प्रथम संस्करण 1883 ईस्वी में हुआ था। शिव सिंह सरोज में 838 कवियों का जीवन चरित्र तथा उनकी कविताओं के उदाहरण दिए गए हैं। इससे पूर्व किसी भी ग्रंथ में इतने कवियों का परिचय नहीं दिया गया था, इसलिए इसे हिंदी साहित्य के इतिहास का प्रस्थान बिंदु कहा गया। इस ग्रंथ को हिंदी साहित्य इतिहास का प्रस्थान बिंदु कहा गया। हिंदी का प्रथम वृत्त संग्रह कवियों को सती अनुसार अलग अलग करने का प्रयास सबसे पहले शिव सिंह सेंगर ने ही किया, लेकिन शिव सिंह सेंगर की जो शिव सिंह सरोज है, इसे भी हिंदी साहित्य का इतिहास की श्रेणी में तो नहीं रखते हैं, क्योंकि इतिहास हम तभी मानेंगे जब उसमें काल विभाजन वह नामकरण रहेगा तभी। इस तरह गारसा तासी के इतिहास को हम इतिहास नहीं मानते हैं और शिव सिंह सेंगर के इतिहास को हम इतिहास नहीं मानते हैं, लेकिन इन्होंने प्रयास किया। अब सच्चे अर्थों में हिंदी साहित्य का पहला इतिहास किसे माना जाएगा, तो मानते हैं हम जॉर्ज ग्रियर्सन को। आइए देखते हैं जॉर्ज ग्रियर्सन से संबंधित। इनकी पुस्तक का नाम था द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान। यह 1888 ईस्वी में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की पत्रिका के विशेषांक के रूप में प्रकाशित हुआ। इसकी भाषा जो है अंग्रेजी में थी। विषय इसका था केवल हिंदी के कवि, जिसमें इन्होंने 952 कवियों का जो है वर्गीकरण काल क्रमानुसार करते हुए उनकी प्रवृत्तियों को भी स्पष्ट करने का प्रयास किया है। इसीलिए इसे हिंदी साहित्य का पहला इतिहास ग्रंथ माना जाता है, क्योंकि इसमें काल क्रमानुसार वर्णन किया गया और उसका नामकरण भी किया गया। आइए देखते हैं अगला फैक्ट। हिंदुस्तान से अभिप्राय हिंदी भाषा भाषी प्रदेश। साथ ही उन्होंने स्पष्ट किया कि इसमें न तो संस्कृत प्राकृत को शामिल किया गया है, न ही अरबी और फारसी मिश्रित उर्दू को। इसमें हिंदुस्तानी का अभिप्राय मात्र हिंदी में, ये हिंदी भाषा भाषी प्रदेश से करते हैं। ये लिखते हैं कि इसमें संस्कृत प्राकृत और अरबी फारसी का मिश्रित नहीं किया गया है। अगला बिंदु देखते हैं। शिव सिंह सरोज का ऋण स्पष्टता स्वीकार किया है। सर्वाधिक सहायता शिव सिंह सरोज से ली है। गारसा तासी अपनी पुस्तक में ये जॉर्ज ग्रियर्सन अपनी पुस्तक में लिखते हैं कि बहुत सारी सामग्री जो है इन्होंने शिव सिंह सरोज से ली है। इस प्रकार स्पष्टता हिंदी से संबंधित इतिहास ग्रंथ है। काल विभाजन का प्रथम प्रयास, कवियों व लेखकों का काल क्रमानुसार वर्णन तथा प्रवृत्तियों का स्पष्टीकरण मिलता है। इसीलिए इसे हिंदी साहित्य का पहला इतिहास कहा जाता है। हिंदी भाषा साहित्य की दृष्टि से प्रथम बार क्षेत्र निर्धारण किया गया कि कौन से कवि किस क्षेत्र से आते हैं। अनेक विद्वानों ने इन्हें हिंदी का प्रथम इतिहास ग्रंथ स्वीकार किया। इसमें डॉक्टर किशोरीलाल गुप्त प्रमुख हैं। डॉक्टर किशोरीलाल गुप्त ने 1957 ईस्वी में साहित्य का प्रथम इतिहास नाम से इसका अनुवाद किया। तीसरे इतिहासकार हैं मिश्र बंधु। ये तीन भाई थे, गणेश बिहारी मिश्र, श्याम बिहारी मिश्र और सुखदेव बिहारी मिश्र, जिसमें ये जो है श्याम बिहारी मिश्र थे, इनका नाम था डॉक्टर श्याम बिहारी मिश्र MA, ये और जो सुखदेव बिहारी मिश्र हैं इनका नाम था सुखदेव बिहारी मिश्र BA। पहले MA और BA जो लोग कर लेते थे, अपनी डिग्री भी MA और BA लिखते थे। इनकी महत्वपूर्ण बिंदु ऐसे है कि मिश्र बंधु विनोद इनकी पुस्तक का नाम था, जो 4 भाग में प्रकाशित था, जिसमें 2250 पृष्ठ थे। प्रथम 3 भाग 1913 ईस्वी में और चौथा भाग 1943 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। हिंदी नवरत्न जो 1910 में प्रकाशित हुआ था, मिश्र बंधु विनोद के प्रथम
3 भागों का वह पूरक है। 4,591 कवियों का जीवन वृत्तांत संग्रहित है मिश्र बंधु विनोद में। आचार्य शुक्ल भी लिखते हैं कि कवियों की परिचयात्मक विवरण मैंने प्रायः मिश्र बंधु विनोद से ही लिया। स्थान स्थान पर काव्यांग विवेचन भी किया गया है। इसमें तुलनात्मक पद्धति का अनुसरण करते हुए कवियों की श्रेणी बनाने का प्रयास भी किया गया है। देव बिहारी विवाद को जन्म दिया, जो अगले 10 वर्षों तक चर्चा का विषय बना रहा। मतलब देव बड़े हैं कि बिहारी बड़े हैं, ये विवाद का जो है केंद्र बनाने का प्रयास मिश्र बंधु ने ही किया। अनेक अज्ञात कवियों का जो है प्रकाश में सामने लाया। कवियों का साहित्यिक महत्व निर्धारण किया गया। कवियों का सापेक्ष महत्व निर्धारण करने के लिए 4 श्रेणी बनाई गई। चूँकि हम लोग की लेखन परंपरा पढ़ रहे हैं, तो लेखन परंपरा से संबंधित जो महत्वपूर्ण फैक्ट है, मैं केवल फैक्ट ही बताने का प्रयास कर रहा हूँ। अगला जो इतिहासकार हैं वो है आचार्य रामचंद्र शुक्ल। साहित्य इतिहास के प्रति निश्चित वह स्पष्ट दृष्टिकोण का परिचय देते हुए युगीन परिस्थितियों के संदर्भ में विकास क्रम की व्याख्या की। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने 900 वर्षों के इतिहास को 4 काल खंडों में विभाजित करके उसका दोहरा नामकरण किया। सर्वप्रथम साहित्य इतिहास को आलोचना से पृथक किया, जिसमें अपने वैज्ञानिक और विकासवादी दृष्टिकोण का परिचय दिया। नागरिक प्रचारणी सभा द्वारा प्रकाशित हिंदी शब्दसागर की भूमिका के रूप में हिंदी साहित्य का विकास के रूप में प्रकाशित हुआ। मूल विषय को आरंभ करने से पूर्व संवत 1050 से लेके संवत 1884 तक के 900 वर्षों के इतिहास को सुस्पष्ट 4 भागों में विभक्त किया, जिसमें पहला भाग है आदिकाल। आदिकाल नाम जो है हजारी प्रसाद द्विवेदी ने दिया, लेकिन शुक्ल ने इसे वीर गाथा काल नाम दिया था। मैंने यहाँ गलत लिख दिया है आदिकाल, इसका नाम होगा वीर गाथा काल। 1050 से 1375 विक्रमी संवत। भक्तिकाल संवत 1375 से लेके 1700 विक्रमी संवत। रीतिकाल संवत 1700 से लेके 1900 विक्रमी संवत। आधुनिक काल या गद्यकाल संवत 1900 से लेके और अब तक या 1884 आप दोनों मान सकते हैं। हिंदी साहित्य के इतिहास में 1000 कवियों और लेखकों को शामिल किया शुक्ल जी ने। भक्ति काल की 4 शाखाओं को सर्वप्रथम शुद्ध दार्शनिक और धार्मिक आधार पर प्रतिष्ठित किया। पहला भक्ति काल में निर्गुण शाखा और दूसरा सगुण शाखा। निर्गुण शाखा को इन्होंने ज्ञान मार्गी शाखा और प्रेम मार्गी शाखा, सगुण शाखा को इन्होंने कृष्ण भक्ति शाखा और राम भक्ति शाखा में विभक्त किया, जो इससे पहले किसी ने नहीं किया था। पहली बार लेखकों के बजाय उनकी रचनाओं के साहित्यिक मूल्यांकन को महत्व दिया गया। ये शुक्ल जी ने अपनी पुस्तक में से किया। इसके बाद से हैं डॉक्टर श्याम सुंदर दास। हिंदी कोविद रत्नमाला जो 2 भाग में प्रकाशित हुआ 1909 और 1914 ईस्वी में, जिसमें 40 कवियों की जीवनी और साहित्य मौजूद है। हिंदी भाषा और साहित्य 1930 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। 1928 ईस्वी में हिंदी भाषा का विकास प्रकाशित हुआ। इस तरीके से डॉक्टर श्याम सुंदर दास ने 3 साहित्यिक इतिहास लिखने का प्रयास किया। पहला 1909 और 14 में, दूसरा 1928 और तीसरा 1930 ईस्वी में। अगले इतिहासकार हैं डॉक्टर रामकुमार वर्मा। रामकुमार वर्मा ने 1938 ईस्वी में हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास लिखा, जिसमें सबसे पहले रामकुमार वर्मा ने स्वयंभू को
अपभ्रंश का पहला, स्वयंभू को हिंदी का पहला कवि माना। और डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने भी भक्ति काल को दो भागों में भक्त किया। निर्गुण को उन्होंने निर्गुण शाखा को दो भागों में भक्त किया, जिसमें ज्ञान मार्गी को संत कहा और प्रेम मार्गी को सूफी काव्य धारा के नाम से इन्होंने बताया। अगले इतिहासकार हैं आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने 3 इतिहास ग्रंथों की रचना की, जो क्रमशः 1940 ईस्वी में हिंदी साहित्य की भूमिका, 1952 ईस्वी में हिंदी साहित्य उद्भव एवं विकास, 1952 ईस्वी में हिंदी साहित्य का आदिकाल नाम से प्रकाशित हुआ। अगले इतिहासकार हैं नंदुलारे वाजपेयी, जिनकी रचना है हिंदी साहित्य 20वीं शताब्दी, जो 1945 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। अगले इतिहासकार का मैं केवल फैक्ट बता दे रहा हूँ, गणपत चंद्र गुप्त हैं, जिनकी पुस्तक का नाम है हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास, जो 2 भाग में प्रकाशित है। इसका प्रकाशन वर्ष है 1965। अगले इतिहासकार हैं राम स्वरूप चतुर्वेदी। इनकी ऐतिहासिक पुस्तक का नाम है हिंदी साहित्य संवेदना का विकास। इसका प्रकाशन वर्ष है 1976। अगले इतिहासकार हैं बच्चन सिंह। इनकी पुस्तक का नाम है हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास, जिसका प्रकाशन है 1996 ईस्वी। अगले इतिहासकार हैं आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, जिनकी पुस्तक का नाम है हिंदी साहित्य का अतीत। ये 2 भाग में है। इसका प्रकाशन जो है सन 2000 ईस्वी में किया गया। अगले इतिहासकार हैं सुमन राजे। इनकी पुस्तक का नाम है हिंदी साहित्य का आधा इतिहास, जिसका प्रकाशन है सन 2003 ईस्वी। अगले इतिहासकार हैं नीरजा माधव, जिनकी पुस्तक का नाम है हिंदी साहित्य का ओझल नारी का इतिहास। यह 1913 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। इस तरीके से हम लोगों ने लेखन परंपरा में जो सबसे महत्वपूर्ण इतिहासकार हैं उनकी चर्चा हम लोगों ने आज की, जिसमें सबसे प्रमुख हैं हमारे शुक्ल जी, जॉर्ज ग्रियर्सन, मिस्टर बंधु, गार्था तासी। मैंने सारी चीज़ों को एक साथ समराइज करने का प्रयास किया है। मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि वीडियो आपको अच्छा लगेगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा और कमेंट बॉक्स में अपना महत्वपूर्ण सुझाव हमें ज़रूर दीजिएगा। कल हम लोग पढ़ेंगे हिंदी साहित्य का इतिहास का नामकरण और काल विभाजन। ये तो लेखन की परंपरा थी, नामकरण कैसे रखा गया और काल विभाजन कैसे किया गया वो हम लोग कल पढ़ेंगे दूसरे भाग में। आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।